बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर और आलम आखिरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसे कि आलम अरवा से आलम दुनिया में आने का सबब वालिदैन है। आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत। आलम बरज़ख से आलम हशर में जाने का सबब सूरह इसराफील। और आलम हशर से आलम आखिरत में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफर है। आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलम बरज़ख की एक कैसी ज़िंदगी है, जहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नाज़रीन, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर अल्लाह पाक के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट ना पीने देता। यानी अंदाज़ा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं, इसकी अहमियत क्या है। दुनिया आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्ज़ी मानी आर या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्बे मरातब रहती हैं। इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है और आलम हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें उठाए जाएंगे। आलमी बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो इसमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम अलैन है, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी का नाम सिज्जीन है, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रवायत में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहाँ पर मुनकर नकीर सवाल और जवाब करेंगे। अगर तो सवाल के जवाब सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो, और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा। वहाँ इससे हवा के झोंके और खुशबू भी आती हुई महसूस होगी, और हद्दे नज़र इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर इसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी, और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियाँ आपस में धंस जाएंगी। इस तरह अमाल के हिसाब पर अगर तो नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को अलीन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हों तो 2 खौफनाक तेज़ नोकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल दिया जाता है। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पहुँचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि अलीन में मौजूद रूहों पर
کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی اور وہ باغ نما ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ نیک روحیں علیم میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیم میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں، جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیم میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیم کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیم میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیم میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئے آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں ہے، اور قیامت کا ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی؟ ویڈیو کا اختتام ایک مشہور و معروف حدیث پاک سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں، وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ آئیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور بعد مرنے کے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ یعنی علین میں بنا دے۔ آمین۔